कोई खबर हो और उस खबर में कोई पेच हो तो ABNN न्यूज एक ऐसा न्यूज चैनल है जो खबरों की तह तक जाने के लिए कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटता। मामला हाथरस गैंगरेप का था। वैसे तो अब ये मामला CBI जांच के तहत है, पर हमारे संवाददाता मनीष चौहान को इस घटना के शुरुआत से ही कई दांवपेच दिख रहे थे, जैसे पीड़िता का बार बार बयान बदलना, मामले को दो जातिवाद का तूल देना, गांव वालों का हटकर ऐसा बयान जिसे शायद ही किसी खबरिया न्यूज चैनल ने चला दिया हो। बस जैसे ही ABNN टीम को लगा कि इस खबर की तह तक जाना जरूरी है, तो बस फिर क्या था, हम निकल पड़े खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। रात के 1:30 बजे हमारा सफर शुरू हुआ हाथरस की ओर। दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, यूपी बॉर्डर क्रॉस करते हुए रात 3 बजे हम लोग चाय के लिए एक ढाबे पर रुके, तो हम मीडिया वालों को देखकर हाथरस मामले पर अपनी राय देनी चाहिए। आपकी क्या राय है? सबसे पहले जो है, जो मतलब गलती मानो और ये लापरवाही मानो, सबसे पहले वो गलती है सरकार की। सरकार अगर हमारी अच्छी होती या वहाँ पर मतलब कार्य वगैरह जो कुछ भी है देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले आती है वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी कि वो क्या कर रही है। लेकिन मतलब वहाँ पर 4 लड़कों ने ऐसा कर दिया, 4 लड़कों ने किसी लड़की का गैंगरेप कर दिया। आए दिन केस बढ़ते, मतलब जब देखो जब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कि योगी सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है, कांग्रेस सरकार हो चाहे BJP की सरकार हो, लेकिन किसी भी उसमें सरकार में सुरक्षा नहीं मिलती। बस लोगों ने मुद्दा बना रखा है कि हिंदू और मुसलमान। अभी कुछ दिन पहले केस हुआ था तो उसमें मतलब 4 लड़कों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें से मतलब वो नाम थे चारों के चारों मुसलमान के। तो इस मतलब इस चीज़ पर, हिंदू और मुसलमान की चीज़ पर राजनीति की जा रही है सिर्फ, और कुछ नहीं। यहाँ से हाथरस कितना दूर है? करीबन कितने घंटे का रास्ता है हाथरस यहाँ से? 2-2.5 घंटे का। अभी आपने हाथरस का मामला सुना होगा, गैंगरेप। क्या 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 मानना है आपका? क्या ये लड़की के साथ जो हुआ है, लड़कों को फांसी होना चाहिए? क्या लगता है आपको? आप क्योंकि आप ढाबा चलाते हो, ढाबे में कई तरह के लोग आके बैठते होंगे, वो क्या मैंने देखा नहीं है जी। तो लड़के का जो दोष हो सकता है, हाँ, लड़कों का दोष हो सकता है। लड़कों का दोष, तो क्या सजा होनी चाहिए इनको? फांसी। सुबह के 3 बज चुके थे। हमारी नजर लगातार खबरों में थी। हाथरस जिला के गांव बुलगड़ी बॉर्डर में लगातार तनाव बढ़ते जा रहा था। एक बार तो हमें लगा कि आखिर इस माहौल में हम गांव में एंटर कर पाएंगे भी या नहीं, पर ABNN टीम निकल पड़ी तो कहां पीछे मुड़ने वाली थी। हम इस वक्त खड़े हैं रायाकट पे। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड कृष्णा नगरी है, यानी मथुरा और वृंदावन, और लेफ्ट हैंड साइड है हाथरस, जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है। इन दिनों हाथरस काफ़ी चर्चा में है। ABNN टीम निकल पड़ी है खबरों की तह तक ये जानने के लिए कि आखिर क्या हकीकत है और क्या है फसाना। तो चलते हैं हाथरस की ओर। सुबह के 4 बजे हम हाथरस के बुलगड़ी गांव पहुंच चुके थे। गांव की सीमा पर पुलिस की मुस्तैदी थी। हम इतना लंबा सफर तय कर कर कुछ थक भी चुके थे। दूसरा, हमें ये भी डर था कि जिस तरह से गांव में इतने तनावपूर्ण माहौल में शायद ही पुलिस हमें गांव में घुसने दे। फिर क्या था, हम लोगों ने अपनी गाड़ी खेतों में घुसा ली और आखिरकार खेतों के रास्ते हम गांव में पहुंच ही गए। वो कहते हैं ना कि सच की राह पर चलने की एक बार ठान ली तो भगवान भी किसी को दूत बनाकर भेज देता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ। हम जैसे ही खेत के रास्ते में गांव पहुंचे तो वहां 1-2 गांव वाले हमारी मदद के लिए तैयार हो गए। वैसे तो ये गांव वाले मीडिया वालों से बहुत नाराज थे कि वे एक तरफा न्यूज चला रहे हैं। बात करने के बाद भी ना केवल हमें कुछ देर के लिए आसरा उन्होंने दिया, बल्कि हमारी गाड़ी अपने खेतों में पार्किंग करने की इजाजत दे दी। सुबह के 7 बज चुके थे। हाथ मुंह धोने के बाद बिना आराम किए हमारी टीम निकल पड़ी सच की खोज में कि आखिर 14 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ऐसा क्या सच है जो लोगों की नजरों में आना अभी जरूरी है।
हम यहाँ आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य अपनी चैनल के द्वारा अपना निर्णय देना या किसी को जज करने का कदापि नहीं रहा है, ना रहेगा। यहाँ हम उन बातों और उन घटनाओं पर रोशनी डालेंगे जो कि आम लोगों तक पूरी घटना का सच और दूसरे पक्ष की दलील नहीं पहुंच पाई है। आगे हम दिखाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि आरोपी परिवार तो सीबीआई और नार्को टेस्ट चाहता है, लेकिन पीड़िता परिवार सीबीआई और नार्को टेस्ट से हाथ पीछे कर रहा है। हाथरस का बुलगड़ी गांव इन दिनों छावनी में तब्दील हो गया है। पूरे गांव में गांव वाले कम खाकी वर्दी वाले और मीडिया वाले ही दिख रहे हैं। खेतों से पटे इस गांव में ना ही कोई ढाबा है और ना ही कोई दुकान। ऐसे में ना केवल एबीएनएन की टीम बल्कि सारे मीडिया कर्मी अपनी ड्यूटी भूखे प्यासे बड़ी जिम्मेदारी से कैसे कर रहे हैं, ये हमारे कैमरे की आंखों से आप भी जरा देखें। अब एबीएनएन की टीम आ पहुंची घटना स्थल पर, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप यहीं पले बड़े हो, किस दृष्टि से देखना चाहते हो, बताना चाहते हो दर्शकों को कि वो लड़के शायद बेगुनाह थे? शायद अब सीबीआई की जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी अब सीबीआई की जांच के बाद होने ही वाला है। लेकिन फिर भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या था यहाँ पे। जी मैम देखिए, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ खड़े होना भी हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और ऐसी जगह में अगर लड़की गुनाह के बाद 8 से 10 दिन बाद ये हमें बताती है कि भाई मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो मैम यहाँ ऐसा कुछ माहौल हमको नहीं दिख रहा है। जबकि हमसे पहले भी मीडिया वाले, पुलिस वाले इस खेत को कवर करा होगा, आए होंगे, गए होंगे। मैं फोकस यही डालना चाहता हूँ इस जगह पे। यहाँ पे वो लड़की बताई जा रही है, उसके दिन बाद अगर वो कह रही है कि भाई बहुत सारे उसने 4 लड़कों का नाम लेने के बाद ये भी कहा है कि दिन वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे, मैं बेहोश हो गई थी, जो हमारे पास वीडियो जो हमने देखी है उस तरह की। बट रास्ते को देख के किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगाया जा सकता कि 4 लड़के यहाँ पे घुसे, कि यहाँ पे 4 लड़के घुसे। क्योंकि मैम देखिए, ये रास्ता जो बताया जा रहा है, ये रास्ता जो भी बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है देन जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके देन मतलब ये मेरे खबर के बाद उतना बताया जा रहा है। बाकी ये जो रास्ता चौड़ा हुआ है ये मीडिया, पुलिस जो भी आई गई है उन्होंने देखा है, देन उससे हुआ है। लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ मतलब नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं। अगर रेप किया जाता या गैंगरेप किया जाता या कुछ भी ऐसी घटना होती तो ये सब पूरा बिखर चुका होता। बल्कि कुछ भी ऐसा नहीं, और भाग जाते यहाँ से भाग। मनीष, एक चीज और है कि पहले बयान में उसने ये नहीं कहा था कि 4 लड़कों ने बलात्कार किया है। पहले बयान में उस लड़की ने ये कहा था कि मेरे साथ संदीप ने ऐसा क्यों किया, उसने गला दबाया, ऐसा हुआ था। और वक्त रहते रहते बयान बदलते गया। और गला दबने से एक यहाँ सवाल और उठता है, मतलब सूत्रों के अनुसार और गांव वालों के हिसाब से हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब सिर्फ गला दबा है तो गला 14 तारीख को दबा है और मौत उसकी शायद 28-29 को हुई है। इतना दिन के बाद उसकी मौत कैसे अचानक हो जाती है? एक काम करते हैं मनीष, हम लोग चलते हैं, ये जो 4 लोगों का नाम लिया गया है कौन कौन है? रवि, संदीप, जो मैन विटनेस है वो संदीप है, रवि, उसके बाद रवि है, उसके बाद आई थिंक लवकुश है और एक रामू है। लवकुश तो खैर पानी पिला रहा था, ये सब गांव वालों का कहना है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा एबीएनएन टीम चाहता है कि हम इन सब के फैमिली वालों से मिले और इस पक्ष को रखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। अभी हम यहाँ रिपोर्टिंग कर ही रहे थे कि तुरंत नए सीपी साहब भी घटना स्थल का मुआयना करने आ पहुंचे। भैया एक साइड और यहाँ पर आए हैं सर, तो आज जगह तो वो भी जगह का मुआयना ये वही जगह है जहाँ पे पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था, कहा जाता है। अभी फिलहाल एसपी साहब आए हुए हैं जो कि पूरा मुआयना कर रहे हैं घटना स्थल का और ये देख रहे हैं कि आखिर वहाँ पे उस दिन हुआ क्या था। और अभी वो ये मुआयना करके अब ये यहाँ पे लौट रहे हैं। मामले में एसआईटी भी जांच कर रही है, आप यहाँ जाए मुआयना करने के लिए। एसआईटी के संबंध में भी आपको बता देंगे। सर वैसे आपने सर मुआयना किया है सर, तो ये आपने देखा नए यहाँ पर आपको बुलाएं। साहब ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एबीएनएन खबर की तह तक जाकर रहेगा और आपको दिखाएगा पूरा सच, जो कि मीडिया पर दिखाए जाने वाले पहलू को पूरी तरह से बदल देगा। तो आप बने रहिए एबीएनएन न्यूज के साथ।